तक न्यूज़ से हूँ सर। एक गुज़श्ता कई दिनों से एक मामला ज़ेर बहस रहा है कि आर्मी चीफ और इमरान खान की एक खुफिया मुलाकात ऐवान सदर में हुई है। आपको इसका इल्म था? अगर था तो फिर क्या आप समझते हैं कि ऐवान सदर में आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इमरान खान की हुकूमत 4 साल रही है और इस 4 साल के दौरान उन्होंने जो करप्शन की है, जो केसेस चीज़ें सामने आई हैं, क्या उनके खिलाफ आप केस करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको उस पैदा करने वाले की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे दिन रात अब जो माशी हालात को ठीक करने से उससे फुर्सत नहीं मिलती। अलबत्ता जो इदारे हैं इस मामले में वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। और बाज़ वक़्त मैं कहता हूँ कि कानून के दायरे में रह के अपना काम करें, लेकिन मुझे यकीन करें इस मामले में दिन रात IMF, महंगाई और ये दूसरे मामलात हैं, जो डॉलर महंगा हो रहा है, इसको किस तरह कम करें और एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाएं, ये करें, दिन रात उसमें गुजर जाता है। उस आदमी को कोई और काम था ही नहीं कि किस तरह मैं ऑपोजिशन नुकरे लाना है, मैं तो वो दिन रात उसी काम पे लगा रहता था। अगर उसका आधा वक्त भी ऑपोजिशन को नुकरे लगाने के बजाय वो इकॉनमी को ठीक करने की करता तो शायद हालात इतने ख़राब ना होते। और रही बात ऐवान सदर की, तो आप, मुझे नहीं पता, आप ये चाहते हैं कि वो भी ऑडियो लीक हो जाए, ये चाहते हैं आप? वज़ीर आज़म साहब, अज़हर फारूक है RY न्यूज़ से। सर, एक तो इस्लामाबाद जिस तरह कहा जा रहा है कि घेराव की बात हो रही है, आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा है, कोई महसूस कर रहे हैं? और दूसरे साथ ही किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है। साथ ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात का कोई ऑप्शन है? कहीं कोई बात हो रही है? इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे इंशाअल्लाह। हम देखें ना, हमने अपना सियासी सरमाया झोंका है इस मुल्क की हालत को ठीक करने के लिए, गुर्बत को बेहतर ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, जो कि एक अज़ाब बन चुका था और है, अभी भी है। उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। उसको मंजूर हुआ, उससे हम दस्त बदुआ भी और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। आज भी मैं दादू से होके आया हूँ और वहाँ पर जो अपना सैलाब ने तबाही किया, कि यानी तारीख़ में मैंने इस तरह की तबाही नहीं देखी, यकीन कर लें आप। दादू और उससे पीछे जो दूसरे अजला सब, मैं अपना हवाई जहाज़ भी लिया, दादू में मैं उतरा भी, और वहाँ पर यानी मीलों पानी फैला हुआ, मीलों, और वो लोग बेचारे किस तरह वो वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा के लिए हमें इसको तो ये तौफीक नहीं हुई। एक दफ़ा टांग पे टांग रख के वो KP चला गया और एक दफ़ा टांग पे टांग रख के सक्कर चला गया। अगर तुम आवाम के इंसान हो, आवाम का दिल तुम्हारे दिल में धड़कता है तो जाते उनके साथ। 2 हुकूमतें तुम्हारी हैं, एक KP में और पंजाब में, जाके वहाँ बैठते, दुखी इंसानों के साथ जाके हमदर्दी नहीं, उनको जो वसाइल जो हैं अल्लाह ने दिए हैं KP को, पंजाब को, अरबों खरबों, वो इस्तेमाल करते, उनको खैमे लेके देते, अद्वियात लेके देते, उनको कंबल लेके देते, उनको टेंट्स में लेके देते। वो तो आपको याद नहीं, दिन रात आप अपने जलसे करते हैं और वो वीडियो दिखाते हैं ये जाके मांगने जा रहा है। खुदा की कसम, मुझे अपनी कौम को बेहतर बनाने के लिए अगर ये काम करना पड़ा मैं करूँगा, एक दफ़े 100 दफ़ा करूँगा कि पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान बन जाए और ये गुर्बत और बेरोज़गारी और ये मांगना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो दिन आना चाहिए हमारी, अगर हमारी ज़िंदगी में हम उस रास्ते में चल पड़े कि काश हमारी आने वाली नस्लें वो तो ना मांगे। ये वीडियो दिखाता है कि ये मांगने जा रहा है, तो ये क्या करने जाता था वहां पे, मुझे बता देना। मैं घटिया लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल तारिक चौधरी, मैं आज TV से कल परसों कराची के कुछ बड़े बिजनेसमैन ने यह दावा किया है कि आर्मी चीफ कराची आए थे। उन्होंने कहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो बैठें और बैठ के इलेक्शन की तारीख तय करें। तो आपके इल्म में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई कोशिश है? और अगर ऐसा हुआ तो आप उनके साथ बैठेंगे, तारीख तय करेंगे इमरान खान साहब के साथ? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। 4.25 साल असम्बली में बतौर अपना लीडर दी अपोजिशन जो उनका लीडर दी हाउस का रवैया था वो आपके सामने है। इरफान डॉन सर, सैयद इरफान फ्रॉम डॉन। सर, ये जो ऑडियो लीक्स की बात चल रही है, इससे पहले भी कई मिनिस्ट्रीज हैं हमारी हैं, उनकी वेबसाइट्स हैक हो चुकी है। आपकी इस गवर्नमेंट से पहले की बात है, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं कि आइंदा के लिए इसको रोका जाए? जी बिल्कुल। मैंने दूसरी बात सर, एक और शाहदार साहब आ गए हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जल्दी आ जाएंगे, तो कोई उनकी आने की तारीख है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा, वो जल्द तशरीफ लाएंगे। जब भी डॉक्टर्स ने उनको अपना अलाउ किया वो तशरीफ लाएंगे। और जो पहला आपका सवाल था मैं उसको जवाब दे चुका हूँ कि ये सीरियस सिक्योरिटी लैब्स है, इसकी पूरी तरह तहकीक होगी। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ एक ही है,
جو میں نے 4 سال پہلے کہا تھا نیب نیازی گٹھ جوڑ، ہر ایک چیز مریض سچ ثابت ہوئی ہر لحاظ سے، چاہے آپ اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کو اس تباہی پہ پہنچایا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ.